नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 3+ सर्वेंट ब्यूटीफुल लोकेशन। बहुत ही बढ़िया हिट लोकेशन है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी है। तो इस लोकेशन के ऊपर रेंटल बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है लोगों को, और ये रेडी टू मूव कंस्ट्रक्शन है। तो इसके अंदर आपको कोई वेट नहीं करना है, सीधा पैसे दीजिए, ताला चाबी लीजिए और इसे रेंट आउट कर दीजिए या इसमें शिफ्ट हो जाइए। इसके अंदर आपको मिलते हैं सारे के सारे बेनिफिट्स। अच्छे और बड़े साइज़ का पूरा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स, कितने एकड़ में बना है, कितने यूनिट्स हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और इस पूरी प्रॉपर्टी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो क्या है, आओ बताता हूँ। -1 एंड -2 लेवल के अंदर जो पार्किंग है हमारी, वो इस तरह से दिखाई देती है। तो ये अभी हम बेसमेंट 2 के अंदर हैं। मैं ज़्यादातर बेसमेंट 1 को नहीं, -2 तक जाता हूँ ताकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, सतह पे क्या स्थिति है वो पता लग जाए। तो प्रॉपरली मेंटेन्ड है पूरा -2 भी। लाइट्स कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है, वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट एंड ऑल है, बढ़िया है। और क्लीनिनेस देखा जाए तो भी कोई आपको कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं मिलेगी। कहीं पे किसी तरह का गीलापन नहीं है, किसी तरह की कोई महक नहीं है, कोई सेंस नहीं आएगा आपको, कोई स्मेल नहीं आएगा। तो यहाँ से आप जहाँ तक देख रहे हो भाई, देख लो, ये सारा पार्किंग स्पेस है। इसी में आपको आपकी गाड़ी की जो पार्किंग मिलती है वो मिल जाएगी। 2 के लिए 1 एंड 3 BHK के लिए 2 गाड़ियों की पार्किंग है। आइए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको बचा हुआ स्पेस। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम मिलती है, एंड फ्लैट्स के अंदर जो कारपेट एरिया एंड एक्सट्रीमली मतलब यूटिलाइजेशन है वो बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो आप अगर देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्लैट्स के अंदर आपको कारपेट एरिया में लोडिंग फैक्टर देखेंगे तो 25 से 30% की ही लोडिंग है, एंड कारपेट एरिया काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। सेकंड चीज़ आते हैं तो आपको जो क्लब हाउस है वो सबसे बड़ा क्लब हाउस मिलता है। प्रोजेक्ट का साइज़ तो बड़ा है ही है, 37 एकड़ का जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो आपको क्लब हाउस मिलता है, सिर्फ क्लब हाउस हमारा 2 एकड़ के अंदर बना हुआ है। तो अगेन इट्स अ वेरी बिग हाईलाइट। तीसरी चीज़ आती है, इसके अंदर आपको पूरा फुल साइज़ फुटबॉल कोर्ट मिलता है। तो फुटबॉल कोर्ट भी मैं आपको जस्ट फ्यू सेकेंड्स में दिखाऊँगा। फुटबॉल कोर्ट का जो साइज़ है वो बहुत बढ़िया है, और उसके अंदर एक्चुअली में आप जो गेम खेलना चाहते हो ना, फुटबॉल लवर्स के लिए बहुत अच्छा का अच्छा स्पेस दे रखा है। इसके अंदर आपको -1 एंड -2 2 लेवल के अंदर पार्किंग मिलती है। पार्किंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, पार्किंग हमारी कैसी दिखती है। और 2 BHK के साथ में हमारी 1 गाड़ी की पार्किंग, 3 BHK के साथ में 2 गाड़ी की पार्किंग है। 2.5 करोड़ रुपए से यूनिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। गोल्फ कोर्स रोड जो एक्सटेंशन है हमारा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर होने के कारण यहाँ पे आपको रेंटल इनकम बहुत बढ़िया मिल जाएगी। 2 BHK में एवरेज 50,000, 3 BHK में एवरेज 60,000 के आसपास का रेंटल इनकम आपको मिल जाता है। इन सारी चीज़ों के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ग्रीन एरिया की बात करते हैं और नेचुरल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्रीन स्पेस इसके अंदर बना के दिया जा रखा है, ऑर्गेनाइज्ड है पूरा का पूरा स्पेस। बाकी आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी कॉल कीजिए, रेडी टू मूव यूनिट्स बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर जल्दी से बिक जाती हैं। तो वेट करिए कम और एक्शन लीजिए जल्दी और ज़्यादा। एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको My1 कंस्ट्रक्शन मिलता है, विच इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय ऑल दी रेप्यूटेड डेवलपर्स इन गुड़गांव एंड नोएडा। सो दिल्ली NCR एंड पैन गुड़गांव, इवन पैन वर्ल्ड के अंदर जो My1 कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। MIVAN इस कंस्ट्रक्शन का नाम है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आपकी बिल्डिंग का जो फसाड है, फ्रंट है, एक्सटीरियर है, वो भी बहुत अच्छे समय तक लुक एंड फील को मेंटेन कर पाता है, और मजबूती बहुत बढ़िया रहती है। बाकी आइए चलिए आगे दिखाते हैं आपको प्रोजेक्ट हमारा कैसा दिखता है। तो दोस्तों, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का ग्रीन स्पेस दिखाई देगा, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, चल फिर सकते हो, और खेलना चाहो तो खेल भी सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और लुक एंड फील और एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग्स वो कैसा दिखाई देता है, जो पूरी की पूरी ग्रीनरी है, लैंडस्केपिंग है, वो किस तरह से दिखाई देती है, वो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। हर चीज़ तो देखकर नहीं समझ में आती है, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको विजिट तो करना ही करना पड़ेगा। बट स्टिल हमारी कोशिश है आपको सब दिखाने की। तो आप देखो, ये सारे के सारे टावर्स आप देख रहे हो, टोटल 27 टावर्स हैं।
37.5 एकर्स का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जो टोटल यूनिट्स आती हैं वो लगभग 1356 टोटल यूनिट्स हैं, जिसमें 2 BHK एंड 3 BHK के कॉम्बिनेशंस हैं, 2+ स्टडी एंड 3+ सर्वेंट के कॉम्बिनेशंस हैं। साइज़ 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक के बीच में आते हैं, जिसमें हमारा 2 BHK जो है, 3 BHK जो है, उन दोनों के इनफ नंबर ऑफ फ्लैट्स अवेलेबल हैं, रेडी टू मूव है। आओ बाकी आगे देखते हैं कैसा लगता है। ये वाला जो पूरा स्पेस है ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और स्टिल्ट के ऊपर आपको राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे विजिटर्स की जो गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर्स हैं, वो पार्क कर लेते हैं। अच्छा खासा स्पेस है, ग्रीनरी बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है, और ये हमारा जो टावर है कुछ ऐसा दिखाई सुनाई देता है। इससे आप चलेंगे तो सिक्योरिटी चेक पॉइंट आपको एक तो सबसे पहला मिला था हमारे मेन डोर पे, और यहाँ से आपको मिलेगा सेकंड चेक पॉइंट। तो यहाँ से हम आएंगे अंदर, और यहाँ पे अपनी सारी जानकारी को देने के बाद में आप जा सकते हैं अपने फ्लैट की ओर। आइए मैं आपको फ्लोर प्लान दिखाता हूँ और उसके बाद हमारा फ्लैट दिखाता हूँ। सो नीचे आपने देखा हमारा कॉमन एरिया को देखने के बाद में हम आ गए हमारे फ्लोर पे। फ्लोर के अंदर आपको मिलते हैं 4 फ्लैट्स, 2 उस तरफ हैं, 2 इस तरफ है, लेकिन जो बीच का स्पेस है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लगभग 80 फीट के आसपास का जो है स्पेस होगा यहाँ से लेकर वहाँ तक के बीच में। और 2 लिफ्ट्स हैं, जिसमें हमारी एक सर्विस है, एक पैसेंजर है, और 2 स्टेयरकेस हैं। बहुत ही स्पेशियस पूरा का पूरा फ्लोर प्लान रखा है, तो आपको इधर से लेकर वहाँ तक पूरी अच्छी हवा आती जाती दिखाई देगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो यही है कि इस प्रोजेक्ट में आपको किसी भी तरह का वेटिंग टाइम नहीं लेना पड़ेगा। ये आपका मेन सर्वेंट वाला पार्ट है, और ये आपका प्रॉपर्टी का एंट्रेंस है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस प्लैनेट का सबसे अच्छा लेआउट, एक लिविंग एंड डाइनिंग का। सो इसमें से कुछ लोगों को लगेगा कि शायद ये लेआउट और बेटर हो सकता है, और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा ये परफेक्ट लेआउट है। लेकिन हमने भी जब इसके अंदर एंटर करा था तो हमें भी रियलाइजेशन ये हुआ कि इस टीवी को इस जगह नहीं, इस जगह होना चाहिए था। तो देख लेंगे कहाँ पे शिफ्ट करना है। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी का लेआउट बता देता हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जब आप अंदर आते हैं, दिस इज़ योर लिविंग डाइनिंग एरिया, सामने आपका किचन स्पेस है। किचन से आप वॉशरूम सर्वेंट रूम को एक्सेस कर सकते हो, और जब एंटर करते ही हमारा सबसे पहला बेडरूम मिलेगा, फिर बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3। ये हमारा सीक्वेंस रखा हुआ है। उस तरफ से अगर आप इधर देख रहे होगे तो आपको नेचुरली काफ़ी अच्छा लाइटेड एनवायरनमेंट फील हो रहा होगा। सामने से एक बड़ी सी विंडो है जिससे लाइट यहाँ पे इनफ एंटर हो पा रही है, और यहाँ से इधर की ओर साइज़ देखते हैं तो लगभग 14 फुट के आसपास का स्पेस है, और यहाँ से सामने की ओर अप्रॉक्सीमेटली 18 फुट के आसपास का स्पेस है। ये हमारा लिविंग हॉल सेटअप है। अब यहीं पे हम बैठ के प्लानिंग बना रहे थे कि टीवी शुड बी आइदर ऑन दिस वॉल और ऑन दिस वॉल, बट नॉट ऑन दैट वॉल, क्योंकि यहाँ पे बैठ के जो सामने से व्यू मिल रहा है वो इस वाले पार्ट का कुछ सूट नहीं करा, मज़ा नहीं आया। लेकिन प्रॉपर्टी के लेआउट में कमी नहीं है, ये इंटीरियर का लेआउट है, यानी कि जो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं वो आप कहाँ पे क्या प्लेस करते हैं वो हर बंदा अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से प्लेस करता है। चलिए आते हैं इस तरफ। जब आप एंटर होते हैं तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप सीधा दरवाज़ा खोलिए और मेन प्रॉपर्टी में चले जाइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस वाले रूम को एक ऐसे रूम के तौर पे भी सेटअप कर सकते हो जो आपका मेन बेडरूम नहीं है, वो आपका ऐसा रूम है जो आप ऑफिस के पर्पज से सेटअप करते हो। जैसे शोभा अरण्या के अंदर जो लेआउट रखा गया है, शोभा अरण्या जो 250 एकड़ के अंदर आपका पूरा बना हुआ है सेक्टर 80 गुड़गांव के अंदर, तो उसके अंदर बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का लेआउट है। उसमें 4 BHK प्लस सर्वेंट वाले जो फ्लैट हैं उसमें एंटर करते ही सबसे पहले पाउडर रूम एंड राइट हैंड साइड पे एक रूम दिया हुआ है, जिस रूम को उन्होंने कम्प्लीटली ऑफिस के तौर पे रेडी करा हुआ है। तो ये बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है, अगर आप इसको चाहो तो उस रूम की तरह सेटअप कर सकते हो। आओ अंदर दिखाता हूँ। इसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। एक तो साइज़ वाइज अगर आप इसे देखते हैं तो यहाँ से देखिए एक बार, साइज वाइज देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा 11 फुट बाय, इस तरफ से देखते हैं तो ये होगा लगभग 12 फुट। तो ये 11 बाय 12 या 11 बाय 13 के आसपास का रूम है, जिसके अंदर हमारे पास अटैच वॉशरूम भी है, वॉकिंग क्लोजेट भी है, वॉकिंग क्लोजेट तो नहीं बट यस
यहाँ पे आपको ड्रेसर एरिया मिल रहा है, सामने आपको आपका ड्रेसिंग का अरेंजमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ आप खोलोगे तो आपकी ड्रेसिंग बन जाएगी। ये आपका वार्डरोब हो गया। आगे आ जाओ, ये हमारा वॉशरूम स्पेस है। इस वॉशरूम स्पेस की जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास है, और अगर आप गहराई देखते हो तो लगभग 8 फुट के आसपास है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो ये वाला जो रूम है, अगर आप रेडी करते हैं अपने ऑफिस वाले सेटअप के तौर पे, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है। नहीं तो आप सिंपल बेडरूम की तरह तो इसे यूज़ कर सकते हैं। इधर देख लीजिए, राइट हैंड साइड पे आपको 2 बड़े बड़े स्पेसेस दिख रहे होंगे। तो इसमें से जो हमारा ये वाला स्पेस है, इस डोर को अगर आप ओपन करते हैं तो अगेन वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस डोर से खोल के बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिएगा, दिस इज़ जस्ट फॉर वेंटिलेशन, दिस इज़ नॉट फॉर बालकनी। बालकनी एक्सेसिबल नहीं है यहाँ से। और ये वाला जो है, दिस इज़ जस्ट अ विंडो। थोड़ा आगे आओ, सामने आपको नीचे जो हरियाली एंड ऑल दिख रही है और ये जो पैसेज दिख रहा है, ये हमारा बेसमेंट की ओर जाता है। इसमें आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। जो फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग है वो -1 -2 लेवल पे आपको मिलेगी, और जो हमारे विजिटर्स हैं उनके लिए तो मैंने आपको पार्किंग बता ही दी है कि कहाँ पे कहाँ मिलती है। तो ये जो पूरा का पूरा स्पेस है आपने एक बार देख लिया है। अब मैं बस इसकी प्लेसमेंट और इसके जो अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस हैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ से इस तरफ में देखते हैं तो ये हमें मिल रहा है लगभग 14 के आसपास, और यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो ये मिलता है आपको लगभग 17 या 18 फीट के आसपास। यहाँ से हम आएंगे थोड़ा आगे और हम अपने किचन को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। सो गाइस, ये हमारा किचन है। इस किचन के अंदर आपको डायमेंशंस बहुत बढ़िया मिलेंगे। इस तरफ से इधर की ओर देखोगे तो लगभग 10 फीट के आसपास है। यहाँ से आप इधर देखते हो तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 10 या 10.5 फुट के आसपास है। बहुत अच्छा डायमेंशन है किचन वाइज। हमारे घर पे किचन के अंदर जब टाइम दिया जाता है खाना वाना बनाने के लिए तो थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए। स्पेशियस है, बिल्कुल स्पेशियस है। और फ्रिज के लिए एक अच्छा सा स्पेस होना चाहिए। इस तरफ आपका फ्रिज आ जाएगा, और नीचे आप जितना देख रहे हो इस तरह से पूरी किचन आपको रेडी होके मिलेगी। यहाँ से आ जाते हैं इस तरफ। ये हमारी यूटिलिटी बालकनी को क्रॉस करते हुए सर्वेंट रूम को एक्सेस किया जा सकता है। सर्वेंट रूम, हाउस हेल्प, जो भी आप उसे बोलना चाहते हैं। और ये जो बालकनी है, एक बार आओ आगे प्लीज़, एक बार यहाँ से जरा बाहर निकाल के मैं दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड में देखो आप, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा गुपचुप सा स्पेस मिलेगा जहाँ हवा पानी वेंटिलेशन कुछ नहीं है। ठीक ठाक है वेंटिलेशन एंड ऑल। और ज़रा एक बार सर्वेंट रूम का साइज़ देखो यार, उधर जाएंगे, बहुत अच्छा साइज़ है। वरना इसके आधे स्पेस के अंदर सर्वेंट स्पेस बना होता है। ये काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप चाहो तो इसको एडिशनली अपने स्टोर रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अंदर अटैच वॉशरूम भी है, तो एक प्रॉपर रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके जो डायमेंशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 7 फुट का स्पेस मिलता है, और इधर से सामने की ओर देखते हो तो लगभग 12 फुट का स्पेस मिलता है। यहाँ पे एक हमारा वॉशरूम है, इस पर और नज़र मार लीजिए। थोड़ा सा कैमरा बढ़ा के आपको दिखाते हैं। ये लगभग 6 फीट बाय 4 फीट के डायमेंशन है। और वापस हम अपनी सर्विस बालकनी को क्रॉस करते हुए आ जाएंगे इधर। तो आपके जो सर्वेंट रूम की डोर है वो हमें वहाँ से भी मिलता है। यहाँ से आप हमारी बालकनी को एक्सेस करते हुए उसी बालकनी से कनेक्ट हो सकते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 पे। तो आइए चलते हैं, ज़रा एक बार देखते हैं कैसा लुक एंड फील आता है हमारी बालकनी से। तो अभी जो फिलहाल प्रॉपर्टी में आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज ऑन 3rd फ्लोर। आइए, मोस्ट वेलकम। 3rd फ्लोर से कुछ ऐसा व्यू मिलता है। थोड़ा और पीछे जाएंगे, ये बेडरूम नंबर 1 है, वो बेडरूम नंबर 2 है। और अभी जहाँ से मैं आया हूँ वो है हमारा लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया से एंड इन दोनों बेडरूम से ये पूरी बालकनी जुड़ी हुई है। इसकी जो लेंथ है वहाँ से लेकर इस तरफ लगभग 20 फीट के आसपास होगा, और चौड़ाई जो देखते हो आप लगभग 6 फुट के आसपास है। सामने लुक एंड फील देख सकते हो, ये हमारी पूरी सोसाइटी है। ये बगल में एक अदर लैंड है। राइट हैंड साइड पे देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो आप देख रहे हो, दैट इज़ अ कंप्लीट ग्रीन पोर्शन, जिसके अंदर फुटबॉल और खेलने का अरेंजमेंट पूरा बना हुआ है। और वहाँ पे लाइट्स एंड ऑल भी लगे हुए हैं, तो रात में काफ़ी अच्छे से आप खेल कूद कर सकते हो, जो भी करना चाहो। हर टावर के नीचे सेफ्टी का अरेंजमेंट है ही, सेफ्टी सिक्योरिटी का। और हमारे फ्लैट के जस्ट नीचे भी अगर हम देखते हैं तो बेंचेस लगे हुए हैं। सारी की सारी गुड़गांव के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं
प्रॉपर जो सेगमेंट यानी कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनके अंदर जो लुक एंड फील है, रख रखाव है, वो काफ़ी अच्छा रखा जाता है। ज़्यादातर डेवलपर ध्यान रखते हैं अपनी चीज़ों का। इस लोकेशन पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे आपको 60,000 रुपये तक का रेंटल बड़े आराम से मिल जाता है इन प्रॉपर्टीज़ का। और ये रेंटल आपको एक बहुत अच्छे और एलीट क्लास कैटेगरी के टेनेंट से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास में बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसेज हैं जिसमें पैन इंडिया एंड इंटरनेशनल जो हमारे लोग हैं वो काम करते हैं। तो पूरे भारत से और भारत के बाहर से भी इंटरनेशनल जगहों से लोग आते हैं गुड़गांव के मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते हैं, तो उन्हें चाहिए होता है एक रहने के लिए स्पेस। तो आप इस तरह की प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से रेंट आउट भी कर सकते हो। यहाँ से हम अपने डायरेक्टली रूम को एक्सेस कर सकते हैं, बट आई विल टेक यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस। सो यहाँ से हम चलेंगे आगे एंड ये आ जाता है आपका सबसे पहला बच्चों वाला रूम। वैसे रूम नंबर वाइज देखते हैं तो दिस इज सीक्वेंस में 2 नंबर। ये हमारा आ जाएगा रूम। एक्सेस करना चाहते हो आप इसे तो सामने हमारे पास 2 स्पेसेस हैं जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। साइज़ आप देखते हो तो हमारे पास इसके अंदर यहाँ से इस तरफ मिलता है पूरा 12 फुट का स्पेस और यहाँ से इस तरफ मिलता है 10 फुट या 11 फुट का स्पेस। तो 12 बाय 11 का साइज़ हो जाता है इसमें। एंड अगेन बच्चों के लिए आप इस वाले रूम को यूज़ कर सकते हो और यहाँ से आप चाहो तो इस डोर को ओपन करके हमारी बालकनी पे जा सकते हो। यहाँ से चलते हैं आगे। ये हमारा एक स्टोरेज के लिए अच्छा स्पेस दे रखा है, तो आप जो भी चीज़ें स्टोर करना चाहो इसमें स्टोर कर सकते हो। इसको ना बहुत थॉटफुली यहाँ पे प्लेस करा हुआ है, पता है। ये एक खुफिया डोर है, इस खुफिया डोर के पीछे भी एक कहानी है। आओ मैं बताता हूँ क्या कहानी है। ये आप देख रहे हो कॉमन वॉशरूम। आप सोच रहे हो कि कॉमन वॉशरूम है, कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है, कोई आएगा यूज़ कर लेगा चला जाएगा। तो ये जो बगल में राइट हैंड साइड में अभी आपने खुफिया स्पेस देखा था, उस खुफिया स्पेस के पीछे हमारी एसी की एक्सटर्नल यूनिट्स हैं और उनको जब भी सर्विस करना होगा तो वहाँ पे जाने का रास्ता पता है कहाँ से बनाया गया है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, एडवेंचरस। आओ ज़रा दिखाता हूँ आगे कहाँ से। आओ आओ। ये सर्विस बालकनी है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए। यहाँ पे आपकी एसी की एक्सटर्नल यूनिट्स लगी हुई हैं। तो वो वाले स्पेस के ऊपर जो बंदा चाहे सर्विस करने वाला, वो यहाँ से आकर इन सारी चीज़ों का टेक केयर कर सकता है। देख रहे हो मैं खुफिया तरीकों पे जा के दिखाता हूँ। कोई एंकर दिखा पाएगा? एंकर के बस की बात नहीं है। हम सेल्स वाले हैं भाई, हार्डकोर तो हम लोग दिखा पाते हैं। तो ये हमारी सर्विस बालकनी थी, ये सबसे खुफिया पार्ट था इसका। आ जाओ वापस अंदर। कहीं पता लग रहा है मुझे प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने आकर रोक दिया और बोला कि क्या करने गए थे आप वहाँ पे। लेकिन मेरी आदत है और मेरी पूरी कोशिश भी यही रहती है, मैक्सिमम कवरेज जितना ज़्यादा। देखो आपने टाइम निकाल के हमारी वीडियो को ट्यून इन करा है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है। नहीं भी करा है तो मुझे उसका कोई गला शिकवा नहीं है, अगर करा है तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आप लोग टाइम निकाल कर पूरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख रहे हो, हमारी प्रेजेंटेशन को सराहते हो और हमारे चैनल को गुड़गांव का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आप लोगों के इनपुट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कवरेज है हम दिखा पाएँ, सारी की सारी चीज़ें बता पाएँ और जितना हो सके आप अपने घर से प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ और अपने बजट के हिसाब से एक डिसीजन बना पाएँ। उसके लिए जो कन्फ्यूजन्स हैं वहाँ पे नीचे लिखे हुए नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो कन्फ्यूजन को हम मिटाने का पूरा कोशिश करेंगे। वरना ऑफिस आइए, मिलिए, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑन टेबल बहुत अच्छे से डिस्कस हो पाती हैं। कोई बंदा एक प्रॉपर्टी लेने आता है, उसे ऐसा तरीका बताया जाता है कि वो एक की जगह 2 प्रॉपर्टीज़ बना सकता है बिना किसी नुकसान को खाए। ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर लुक, वाइब, फील, साइज सब कुछ मास्टर वाली है। आप साइज देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से सामने की ओर 12 फीट के आसपास है, यहाँ से इस तरफ लगभग 15 फीट के आसपास है। तो ज़बरदस्त साइज़ है। साइज़ के अंदर कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं फील होगा। बहुत अच्छा आप वुडन अरेंजमेंट कर सकते हो, वुडन वार्डरोब्स बनाओ। इधर 3 पैनल का बना है, उधर 3 पैनल का बना है, ऊपर बहुत सारा स्टोरेज है। तो रजाई, गद्दे, कंबल, तकिया प्लस आपकी वाइफ का कपड़ा इसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा और आपको
ये छोटा सा एक पैनल दे देंगे, तो आप उसके अंदर रख लेना अपना, बस आपके तो इतने ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि घर पे जो महिलाएं होती हैं उनके कपड़े सबसे ज़्यादा स्पेस ले जाते हैं, और हम लड़कों को एक छोटा सा कॉर्नर दे दिया जाता है, उसी के अंदर हमें अपने कपड़े एडजस्ट करने होते हैं, हमारी ज़िंदगी एडजस्ट करते करते निकल जाती है। आइए थोड़ा सा आगे, ये हमारा अटैच वॉशरूम है, मास्टर बेडरूम के साथ की मास्टर फील है पूरी। यहाँ से यहाँ तक 8 फुट, यहाँ से यहाँ तक 6 फुट, 8 बाई 6 का वॉशरूम है, और अगेन वेंटिलेशन एंड ऑल सारी चीज़ों का टेक केयर करा हुआ है। इनकी जो फॉल सीलिंग होती है इन वॉशरूम्स की, इसके अंदर आप चाहो तो अपने गीज़र एंड ऑल को छुपा सकते हो। वैसे लोग कुछ छुपाते हैं, कुछ नहीं छुपाते हैं। लाइट के लिए ये वाली विंडो आपको मिल जाएगी, और अगर आप डायरेक्टली अपनी बालकनी पे जाना चाहते हो तो आ जाओ बालकनी पे, सोचने वाली क्या बात है। सो दोस्तों, ये थी हमारी प्रॉपर्टी। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 37.5 एकड़ के अंदर बना हुआ है, और इसमें जो टोटल टावर्स हैं वो हैं 27 टावर। इसके अंदर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो मिलती है 2 BHK 2+ स्टडी, 3 BHK एंड 3+ सर्वेंट। ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जो साइज़ की स्टार्टिंग है वो आप अंदाज़न मान के चलो कि 1500 से 1550 के बीच में आपको 2 BHK या 2+ सर्वेंट मिल जाता है, और जो हमारा 3 BHK वाला पार्ट है, 3+ स्टडी वाला पार्ट, वो 1900 से लेकर लगभग 2000 स्क्वायर फीट के बीच में आपको जो है ये वाला साइज़ मिल जाएगा। कॉस्ट की बात करते हैं तो आप इसमें जो आस्किंग प्राइस रहता है वो 19,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्टिंग रहती है, लेकिन कॉस्टिंग वेरी होती रहती है मार्केट के अनुसार। तो जब आप कॉल करेंगे उस टाइम पे रियल टाइम प्राइसिंग कम है या ज़्यादा है वो उसी टाइम पता लग पाएगा। बाकी हमने कोशिश करी है कि अपडेटेड प्राइस नीचे डाल दें, तो नीचे आप जो प्राइस देख रहे हो वो शायद इसका अपडेटेड प्राइस ही होगा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, बशर्ते आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर हम इसे लें या ना लें, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आपको कहीं से कहीं तक भी संकोच चल रहा है मन में, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस लोकेशन के ऊपर जितनी भी नई डेवलपमेंट्स हैं उनमें से एक बहुत फेमस डेवलपमेंट का आपने नाम सुना होगा, DLF का आर्बर, तो वो इस लोकेशन की प्रॉक्सिमिटी में है। अपना M3M का आपका गोल्फ हिल्स हो गया, वो आपकी इसी प्रॉक्सिमिटी में है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी जो चीज़ें हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट्स हैं, और उस तरह की प्रॉपर्टी को अगर आप अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी आपके बजट को सूट कर रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट को सूट कर रही है, रेंटल रिटर्न के पर्सपेक्टिव से आपको ये वाला चीज़ जमता है, तो यस, लोकेशन बेनिफिट इसमें आपको डेफिनेटली मिल पाएगा। इस तरह की लोकेशन पे रेंटल बहुत अच्छा मिल जाता है, टेनेंट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव से सुपर हिट प्रोडक्ट है। बाकी प्रोजेक्ट वाइज सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, सब कुछ गुड टू गो है। ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो आपको आकर पता लगेगा, और आने के लिए आपको नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल करके यहाँ का विज़िट लाइन अप करना पड़ेगा। बाकी जो प्रॉपर्टी है उसका कोड इस तरफ है, और अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉपर्टी बेचना हो, अपना सेल आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।